क्या आप लोग करीम पर एज ए ड्राइवर एज ए कैप्टन रजिस्टर हो गए हैं और अब आप लोग करीम पर राइड्स लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि कैसे राइड्स उठाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, तो आप लोग बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर सिखाऊंगा करीम के हवाले से कि करीम के ड्राइवर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसमें आप लोगों के लिए कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन टिप्स के ऊपर अमल करते हुए आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और मजे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक लाजमी देख लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं टॉप फॉर ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का करीम कैप्टन अकाउंट अभी तक नहीं बना या उसके अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए मैं आई बटन या एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियो दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने डेफिनेटली उससे चेकआउट कर लेना। उसके अंदर मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया हुआ कि कैसे आप लोग करीम पर एज ए कैप्टन एज ए ड्राइवर रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेसर वहां पर बताया गया, तो डेफिनेटली आप लोगों ने उसे भी चेकआउट कर लेना है। और वहां पर रेफरेंस नंबर पे आप लोग ये वाला नंबर यहाँ पे चालू होगा, उसको आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल कर लेना है और उससे जो है आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताए हुए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं करीम कैप्टन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं करीम कैप्टन ऐप को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ अगर स्वाइप करें तो अर्न मोर वाला सेक्शन है। यहाँ पर क्योंकि करीम बोनस वगैरह भी देती रहती है, तो अगर कोई बोनस वगैरह या गारंटी वगैरह आप दे रही हो तो उसकी डिटेल्स इस सेक्शन के अंदर शो होना शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ से मैं नीचे की तरफ डाउन करता हूँ और टॉप के ऊपर यहाँ पर राइट हैंड के ऊपर ऑफलाइन वाला और डेस्टिनेशन के दो ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे जो ऊपर ऑफलाइन वाला ऑप्शन है इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑनलाइन पे स्विच हो जाता है। और अगर मैं ऑनलाइन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, स्टे ऑनलाइन और गो टू ऑफलाइन। तो मैं गो ऑफलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम मजीद ऐप को पहले एक्सप्लोर कर लें कि इस ऐप के अंदर हमें मजीद क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसके बाद हम जो है राइड लेने का तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड पे 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करें तो हमारे सामने कुछ ये स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ टॉप के ऊपर मोहम्मद उस्मान हैदर जहाँ पे लिखा हुआ और रेटिंग वगैरह और मेरे बाइक का नंबर लिखा हुआ है, मैं इस ऑप्शन के ऊपर अगर बिल फर्स्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने रिवार्ड वाली स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर ब्रॉन्जे लिखा हुआ है और वैलिड अनटिल 1 फरवरी लिखा हुआ है। उसके बाद व्यू रिवॉर्ड, क्योंकि ये फरवरी से पहले मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन अपलोड जो है वो मार्च के अंदर या फरवरी के एंड में हो रही होगी, तो जब आप चेक करेंगे तो आपकी डेट यहाँ पे चेंज आ रही होगी। व्यू रिवॉर्ड के साथ नीचे जो है डिटेल्स आ रही हो कि अगर मैं 30 राइडें कर लेता हूँ 1 जनवरी से 1 फरवरी के दरमियान, यानी कि 1 महीने के अंदर 30 राइड अगर करता हूँ तो मेरा रैंक जो है वो ब्रॉन्जे से सिल्वर की तरफ स्विच हो जाएगा। और इसमें मुझे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे वो बेनिफिट्स जैसे मैं स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर डिटेल्स आ रही होगी कि ब्रॉन्जे के अंदर आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, सिल्वर की कैटेगरी के अंदर ये वाले बेनिफिट्स हैं, गोल्ड की कैटेगरी के अंदर ये वाले हैं, जबकि प्लाटिनियम की कैटेगरी के अंदर ये वाले बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं बैक पे चला जाता हूँ। बैक पे आने के बाद मैं दोबारा 3 लाइन्स पे क्लिक करता हूँ और कैप्टन पोर्टल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो भी ड्राइवर जो भी राइडर जो है करीम के अंदर राइड्स लेना चाहते हैं उसके लिए। जैसे ही मैं कैप्टन पोर्टल के ऊपर क्लिक करता हूँ ये थोड़ा सा सर्च करेगा और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कैप्टन रेटिंग, अवेलेबल ऑर्स, एक्सेप्टेंस और कंप्लीशन, ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। ये वीकली बेसिस पे होते हैं, हर वीक के बाद चेंज होते रहते हैं। मतलब ये एक वीक का डाटा यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहे होते हैं आपका। जैसे ही मैं स्वाइप अप करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे पास पेमेंट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है और पे आउट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे अगर कोई पैसे वगैरह मैंने विड्रॉल लेने हो, निकलवाने हो तो निकलवा भी सकता हूँ, लिख के भी निकलवा सकता हूँ और ऑटोमेटिकली 1 वीक के बाद इतवार वाले दिन ऑटोमेटिकली वो पैसे निकल जाते हैं वहाँ से और पीर, मंगल या बुध वाले दिन आपके अकाउंट में आ जाते हैं जो भी आपने बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ है। मैंने यहाँ पर अपना इजी पैसा अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं कैप्टन रेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वीकली रेटिंग शो हो रही है कि इतनी रेटिंग है, क्योंकि मैंने राइड ली नहीं है तो यहाँ पर कोई भी रेटिंग अभी शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे मैं कंप्लीशन वाले रेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर बता रहा है कि आपकी कंप्लीशन जो रेट है वो 53% है, यानी कि 19 राइड टोटल आपने लास्ट इस ईयर में ली हैं, जिसके अंदर 10 राइडें आपने कंप्लीट की हैं, 9 राइड जो है वो अनकम्प्लीट हैं, जो कि कंप्लीट नहीं की, आपने कैंसिल किया। जिस बंदे ने आपको राइड भेजी थी, पैसेंजर था, उसने कैंसिल किया। तो दोनों सूरतों में जो कैंसिल हुई है वो अनकम्प्लीट में आ जाती है, जो कंप्लीट आपने किया वो कंप्लीशन वाले रेट के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर मैं इंसेंटिव वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ बैक आने के बाद। तो मेरे पास ऑन गोइंग, अपकमिंग और पास्ट ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, 3 ऑप्शन। इन ऑप्शंस के अंदर ऑन गोइंग के अंदर जो अभी बोनस चल रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अपकमिंग के अंदर जो बोनस आने वाला है, जो आने वाले वक्त में ये बोनस आपको दे रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। पास्ट के अंदर जो गुजर गया बोनस इस वीक के अंदर या इस मंथ के अंदर वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो इस टाइम पे कोई ऑन गोइंग बोनस भी नहीं है, अपकमिंग भी नहीं है, पास्ट कोई बोनस नहीं है, ठीक है, जो गुजर गया इस मंथ या इस वीक के अंदर, तो इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि कैश ब्लॉक ट्रैकर का एक ऑप्शन आ रहा है कि अगर मेरे पास
450 रुपया माइनस में चले जाएँ, ठीक है, तो मेरा कैश की राइड जो है ब्लॉक हो जाएंगी। तो उसके बाद जो भी राइड मुझे आएगी वो वाली राइड आएगी जिसके अंदर बंदे ने कार्ड अटैच किया हो या फिर उसके वॉलेट के अंदर पैसे पड़े हो, सिर्फ वही राइड आएगी, उसके अलावा राइड नहीं आएगी। तो ये कैश ब्लॉक ट्रैकर का ये ऑप्शन है, इससे आपको पता चल रहा होता है कि अभी आपका अकाउंट ब्लॉक होगा या नहीं होगा कैश वाली राइड्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोग उसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे साथ ही बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन आ रहा है कि मेरा ईजी पैसा यहाँ पे अटैच है, मैं मैनेज पे क्लिक करके चेंज भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। आप कोई भी अपना बैंक अकाउंट या ईजी पैसा जैस कैश यहाँ पे अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही नीचे पे आउट वाला ऑप्शन आ रहा है, पे आउट अमाउंट, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका अवेलेबल बैलेंस 0 है। अब आप निकलवाना कितना चाहते हैं, कम से कम 100 रुपया हो तभी आप निकलवा सकते हैं, 100 रुपये से कम हो तो आप नहीं निकलवा सकते। अब वो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मैं कोई भी पैसे ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सेंड रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो जाएगी। जुमा हफ्ता अतवार वाले दिन आप रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते क्योंकि जुमा हफ्ता अतवार के दिन, अतवार वाले दिन ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी पेमेंट जो है निकल जाती है, और जुम्मा और हफ्ता ये जो 2 दिन है ये प्रोसेसिंग में रहती है, इस वजह से आपकी पेमेंट विड्रॉल नहीं ले सकते। आप मंडे टू थर्सडे तक अगर कोई भी पेमेंट निकलवाना चाहें, रिक्वेस्ट सेंड करना चाहिए, यहाँ से कर सकते हैं। अब इजी पैसा वॉलेट, नो एक्स्ट्रा फी ऑन ट्रांसफ़र, ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि इजी पैसा वॉलेट से आप कोई भी अगर पेमेंट निकलवाते हैं उसमें 1 रुपया भी आपके एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज होंगी, जैसे बाइकिया वाले चार्ज करते हैं, यहाँ पर ये लोग चार्ज नहीं करते। अब मैं यहाँ पे बैक पे चला जाता हूँ। अब पेमेंट रिक्वेस्टेड वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपने 31 दिसंबर 1:59 के ऊपर 1500 रुपये जो है वो संडे वाले दिन निकलवाए थे और ये आपके अकाउंट में आ गए हैं, यानी कि ट्रांसफ़र हो चुके हैं। 1500 रुपये ईजी पैसा वॉलेट के अंदर आपके पेमेंट आ चुकी है। अब यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और ऑफलाइन के साथ नीचे डेस्टिनेशन का ऑप्शन है, इसके ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने रिसेंटली जो मैंने डेस्टिनेशन लगाई हैं वो आ रही हैं, और उसके साथ साथ मैं ऐड डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक करके 2 डेस्टिनेशन डेली की लगा सकता हूँ। बिल फर्ज रोज़ाना मैंने राइड्स उठानी है तो मैं रोज़ाना की बेस पे 2 डेस्टिनेशन लगा सकता हूँ। बिल फर्ज मैंने यहाँ से किसी अपने ऑफिस जाना है तो मैं ऑफिस की डेस्टिनेशन लगा के ऑफिस के रास्ते की अगर कोई राइड हो तो मुझे मिल जाएगी, या फिर मैं अगर कहीं दूर हूँ, मैंने अब घर की तरफ आना है तो अब घर की तरफ खाली आने के बजाय बाइक मेरे पास है तो मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन अपने घर की लगा देता हूँ तो मेरे घर के रास्ते की राइड मुझे मिल जाएगी। मतलब अपने रास्ते की राइड लेनी हो तो आप मैक्सिमम 2 डेस्टिनेशन एक दिन की लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑफलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑनलाइन वाला ऑप्शन आ गया और साथ ही यहाँ पर 0 जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो ये इसका मतलब मैं ऑनलाइन हूँ, अभी राइड वगैरह आएगी तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी और स्क्रीन भी शो होना शुरू हो जाएगी। अब मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, जैसे ये मुझे अब राइड आना शुरू हो गई है। अब ये 66 रुपये की राइड है और 2 मीटर की दूरी के ऊपर है और 0 मिनट का फासला है, मतलब बिल्कुल मेरे पास से मुझे राइड मिल रही है और इसने जाना है 1.1 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट रोड, ओल्ड एयरपोर्ट रोड। और यहाँ पर टॉप के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ओनली 5% कमीशन, कि सिर्फ मुझे 5% कमीशन जो है वो करीम वालों को देना है, इससे ज़्यादा कोई कमीशन वो चार्ज नहीं करेंगे, वरना ये 20-25% कमीशन काटा करते थे किसी दौर के अंदर। अब यहाँ पर नीचे 66 रुपये टोटल किराया आ रहा है और आपने फ्लेक्सी राइड का अगर आपने ऑप्शन इस्तेमाल किया तो वहाँ पर इन ड्राइवर टाइप का सीन आता है कि आप अपनी ऑफर दे सकते हैं और फिर ड्राइवर अपनी ऑफर देता है। इस तरह से अगर ड्राइवर की ऑफर पैसेंजर को पसंद आती है वो एक्सेप्ट कर लेता है और राइड एक्सेप्ट हो जाती है और आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही सीन यहाँ पर आ रहा है कि ऊपर 66 रुपये शो हो रहा है और साथ ही साथ नीचे जो है 66.03 रुपये, 79 रुपीज़, 92 रुपीज़ और ऊपर कम पैसे भी शो हो रहे हैं कि आपकी मर्जी, आप कितने पैसों में जाना चाहते हैं, आप अपनी यहाँ पर ऑफर दे सकते हैं। और यहाँ पर 8 अदर कैप्टन व्यूइंग दिस ऑफर के, इस ऑफर को 8 मजीद कैप्टन भी इस टाइम पर देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मेरे अलावा 8 मजीद कैप्टन को भी राइड ये गई हुई है जो इसको ऑफर दे, जिसकी ऑफर इसको पसंद आएगी पैसेंजर को वो इसकी एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं बिलफज 92.45 रुपये की इसको ऑफर दे देता हूँ पैसेंजर को, देखता हूँ कि ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो यस 92 रुपये की ये ऑफ़र मुबरोक, बुकिंग कंफर्म ये लिखा हुआ आ रहा है कि मेरी ये राइड जो है ये एक्सेप्ट कर ली है पैसेंजर ने। अब यहाँ पे स्टार्ट नेविगेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसकी पिकअप लोकेशन के ऊपर पहुंच जाऊंगा और मैं ऑलरेडी क्योंकि इसकी पिकअप ही के ऊपर खड़ा हूँ, बिकॉज 2 मीटर के फासले पे वो बंदा खड़ा है, तो 2 मीटर का फासला तो 1 या 2 कदम बनते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यू हैव अराइव्ड वाला ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है कि मैं पैसेंजर की लोकेशन के ऊपर अराइव हो चुका हूँ। स्टार्ट नेविगेशन के ऊपर फिर भी मैं क्लिक करके अगर देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। अब यहाँ पर जब आप पिकअप के ऊपर पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब स्टार्ट नेविगेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने करीम वाले ऑप्शन के अंदर ये वाली स्क्रीन ओपन होकर आ जाती है। अगर आप दोबारा नेविगेशन को इस्तेमाल करना चाहें तो वो टॉप के ऊपर स्टार्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से जो है आप स्टार्ट करके देख सकते हैं, नेविगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे अराइव फॉर पिकअप वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके
आप जो है अराइव हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसी के साथ 3 डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कस्टमर की डिटेल और साथ ही पिकअप डेस्टिनेशन और मजीद डिटेल जो है कि राइड कैंसिल कैसे करनी है वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उस्मान रज़ा के नाम से ये राइड है, इसको मैं कॉल करना चाहूँ, SMS करना चाहूँ कर सकता हूँ। फ्लेक्सी बाइक की ये राइड है और कैश की राइड है, ठीक है। मैं कॉल या SMS यहाँ पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और यहाँ पे नीचे इसकी पिकअप शो हो रही है और डेस्टिनेशन शो हो रही है। इसी के साथ नीचे कैंसिल ट्रिप का ऑप्शन है, अगर मैं इस ट्रिप को कैंसिल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दिस बुकिंग कैन नॉट बी कैंसल्ड, कि आप अभी इस बुकिंग को कैंसिल नहीं कर सकते। जब यहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन आ जाए कि आप कैंसिल राइड कर सकते हो तो उस टाइम के ऊपर आप अगर राइड कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैक चला जाता हूँ और अराइव फॉर पिकअप वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और कंफर्म अराइवल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि आप पिकअप के ऊपर पहुंच गए हैं, अराइवल आपने कर लिया है, अब वेटिंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इस राइड को कैंसिल करना चाहूँ तो अभी 4:12 हुए हैं, 4:17 के ऊपर मैं राइड कैंसिल कर सकती हूँ। यानी कि 5 मिनट के बाद मैं राइड अगर कैंसिल करना चाहूँ तो ये राइड कैंसिल कर सकता हूँ। अभी वेटिंग टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। अब मैं स्टार्ट ट्रिप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो बता रहा है कि ट्रैवल टाइम यहाँ पे शुरू हो गया, टोटल डिस्टेंस कि आपने कितना डिस्टेंस जो है वो तय किया है और कैश पेमेंट है वो फिर यहाँ पे बता रहा है। उसके साथ साथ ऊपर जो है वो स्टार्ट वाला ऑप्शन आ रहा है टॉप के ऊपर ओल्ड एयरपोर्ट रोड के साथ, उसके ऊपर क्लिक करके मैं नेविगेशन के ऊपर भी रीडायरेक्ट हो सकता हूँ। और साथ ही साथ नीचे एंड के ऊपर रीडायरेक्ट टू नेविगेशन ऐप वाला ऑप्शन जो है वो आना शुरू हो गया, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा गूगल मैप्स के ऊपर। तो यस, ये जो है पैसेंजर की डेस्टिनेशन आ रही है कि इस जगह के ऊपर मैंने पैसेंजर को अभी उतारना है। मैंने पैसेंजर को पिक कर लिया है, उसको बैठा दिया बाइक के ऊपर। अब जो है मैंने उसको उसकी डेस्टिनेशन पे उतारना है। अब यहाँ पर डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने के बाद मैं एंड ट्रिप वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं एंड ट्रिप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये किराया बन के आ जाएगा कि भाई मैंने इस बंदे से 1 रुपया भी किराया नहीं लेना, बिकॉज कस्टमर को डिस्काउंट मिला हुआ था 92.46 रुपये। जैसे मैं जीरो वाले निशान के साथ एरो बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कस्टमर डिस्काउंट जो है वो आ रहा है और कस्टमर का बेसिक फेयर जो है वो आ रहा है कि कस्टमर का किराया बना कितना है और कस्टमर को डिस्काउंट कितना मिला हुआ था। और मैंने कलेक्ट फ्रॉम उस्मान रज़ा कि मैंने उस्मान रज़ा से पैसे कलेक्ट कितने करने हैं तो वो 0 लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने इसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर याद रहे कि ऐसा नहीं है कि 92 रुपये उसका किराया बना है तो मैं यहाँ पर 92 रुपये लिख के ओके कर दूँ। 92 लिखूंगा तो उस पैसेंजर के वॉलेट के अंदर 92 चले जाएंगे और आपके वॉलेट के अंदर माइनस में चले जाएंगे। तो ये ज़हन में रखना है कि आपने यहाँ पर उतना ही किराया लेना है जितना कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आपने पैसेंजर से 1 रुपया भी नहीं लिया तो 0 रुपया लिख के आपने सबमिट करना है। अगर आपको कस्टमर ने बिल फर्ज 100 रुपया दिया है और अगर आपके पास 8 रुपये या 7 रुपये हैं तो आप उसको रिटर्न कर दें। अगर वो कहते हैं नहीं भाई रख लो अपने पास ही, तो आपने फिर 92 रुपये ही लिख देना है, ठीक है। 92.50 जितने भी पैसे बने वो लिख देने हैं। लेकिन कस्टमर कहता है ये 100 रुपया पकड़ो और ये वॉलेट के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर 100 रुपया ही लिखना है, पूरा 100 रुपये से कम नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने वो लिख के सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैं उस्मान रज़ा को रेट करना चाहूँ तो रेट कर सकता हूँ और मैंने उसको रेट कर दिया और फिनिश वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर दिया तो ये मेरी राइड कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ से ऑफलाइन जा चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपको बता दूँ राइड के हवाले से कि जब भी आपको राइड आए तो आपने ज़रूरी चीज़ें ज़हन में रखनी है कि जिसके थ्रू आपकी राइड जो है वो उसमें आपको 5 की 5 रेटिंग मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। कि जब भी आप ऑनलाइन हो उससे पहले आप अपने बाइक को साफ़ सुथरा करके और स्टार्ट करके गर्म करके ही खड़े रहें ताकि जब भी राइड आए फ़ौरन आप उसके लिए निकल जाएं, आपको पैसेंजर को वेट ना कराना पड़े। जब पैसेंजर को आप वेट कराते हैं तो पैसेंजर जो है आपकी रेटिंग डाउन कर देता है और अगर टिप की सूरत में उसने पैसे देने हो तो वो भी नहीं देता। जैसे ही आपको राइड आए आपने फ़ौरन पैसेंजर को कॉल करके कंफर्म कर लेना है कि भाई आपने जाना है या नहीं जाना। अगर वो कहता है कि ठीक है मैंने जाना है, आप बता दें कि मैं इतने दूर खड़ा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो डन कर देता है तो फिर आप पैसेंजर को पिक करने के लिए निकल जाएं। और जब आप पैसेंजर की डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाए तो सबसे पहले आपने अराइवल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है कि भाई आप अराइव हो चुके हैं। और साथ थोड़ा सा वेट करने के बाद आपने पैसेंजर को कॉल भी कर लेनी है। अगर पैसेंजर नहीं आता उसे पूछ लें कि भाई किस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। अगर वो बताते हैं मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और आप भी उसको इशारा वगैरह करके समझा दें कि भाई मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ तो आप उसकी तरफ आ सकते हैं। और अगर पैसेंजर कहता है कि मैं अभी यहाँ पर नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो आपने थोड़ा देर वेट कर लेना है। लेकिन अगर वो नहीं आता और आपकी कॉल पिक नहीं करता और आपके SMS का रिप्लाई नहीं देता तो आपने वो जो टाइम ड्यूरेशन नीचे चल रहा होता है उस टाइम
का वेट करना है, उसके बाद आपका कैंसिलेशन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा और उसके थ्रू आप राइड को इजीली कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो राइड आप ले चुके हैं, इस राइड की अगर आप दोबारा डिटेल निकालना चाहें कि इस राइड को मैंने कहाँ से कहाँ उतारा है या दिन में कितनी राइड्स मैंने ली हैं, उसको देखने के लिए आपने सिंपली ये 3 लाइंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और कैप्टन पोर्टल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और कैप्टन पोर्टल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्वाइप करें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एक राइड आई थी और कैश ट्रिप की पेमेंट जो है वो दी थी उसने, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मजीद स्वाइप करेंगे तो एंड के ऊपर भी इसी की डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होंगी, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।